गन्ना जो है आप तो इंटरक्रॉप में लगा दिए मुख्य फसल की जगह। 6 एकड़ में केले के लगते हैं 1250 के आसपास, और साथ में हमारा गन्ना भी लगा है। इसके साथ गेंदा भी लगा हुआ है यहाँ पर। गेंदा बहुत ज़्यादा पैसा ना देके लेकिन कुछ ना कुछ देता रहता है, जिससे निमेटोड नामक बीमारी जो है वो भी कंट्रोल रहती है। इस खेत में भी केला लगा था हमारा। केला कटने के बाद में हमने इसमें गन्ना बोआ, गन्ना बोने के बाद में आलू लगा दिया है। गन्ना एक केस क्रॉप है, इसमें डेट श्योर है, अगर गिर भी गया जल भी गया तब भी इसमें पैसा कुछ ना कुछ मिलेगा। बहुत से गन्ना किसान अपने खेतों में गन्ने के साथ कोई और फसल सह फसली के रूप में लगाते हैं। कोई गन्ने के साथ में हल्दी लगाता है तो कोई सब्जियां। लेकिन आज जिस खेत में हम पहुंचे हैं यहाँ पर गन्ने को सह फसली के रूप में लगाया जाता है, यानी मुख्य फसल जो है वो केला है, लहसुन है, और इसके बीच में इंटरक्रॉपिंग करके गन्ना लगाया गया है। लेकिन खास बात यह कि इंटरक्रॉपिंग के बावजूद यहाँ पर 1 एकड़ में 400 क्विंटल तक गन्ना निकाला जा रहा है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं लखीमपुर खीरी के लखनपुरवा गांव के किसान धर्मपाल मौर्य से। धर्मपाल जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन में। धन्यवाद। तो गन्ना जो है आप तो इंटरक्रॉप में लगा दिए मुख्य फसल की जगह। जी बिल्कुल, हम लोगों ने लगभग 2013-14 में केले की शुरुआत की थी। उस समय तो केला खाली लगाया गया था। उसके बाद में हमने सोचा कुछ ऐसा ना किया जाए, इसके साथ में इंटरक्रॉप कर दी जाए। तो फिर हम गन्ने को इंटरक्रॉप में लेने लगे। गन्ने का डिस्टेंस जो सबसे पहले किया हमने 8 फीट का किया, उसके बाद 12 फीट की, फिर 18 फीट की, जैसे कि आप लोग देख भी रहे हैं। इस समय हालांकि हमने सबसे सही लगभग 5-6 प्रयोग किए हैं 5-6 सालों में। हमको सबसे अच्छा प्रयोग जो लगा है ये 15 फीट का डिस्टेंस लगा गन्ने का, क्योंकि हमारा जो पौधे एकड़ में केले के लगते हैं 1250 के आसपास, लगभग पौधे की संख्या भी नहीं कम होती है, और साथ में हमारा गन्ना भी लगा है। देख सकते हैं आप लोग, जो किसान बाहर से गन्ना लगा के अनुसंधान केंद्रों से अपना 1-2 साल पहले से बुआई करते हैं, उनको थोड़ा रेट में भी मिल रेट से या अन्य जो रेट हैं उनसे 2-3 गुना रेट भी ज़्यादा मिलता है। उसके साथ में लगभग ये 3 से 4 एकड़ के मॉडल के रूप में ऐसी खेती करते हैं हम लोग, जहाँ तक नया बीज मिल जाता है, कोशिश रहती है हम लोगों की। तो जैसे कि आप लोग देख भी रहे हैं, सामने लगा भी है हमारे पास इसमें 16-202, 18-231। हालांकि इस समय जो ये गन्ना है 14-201 है। किसानों में बहुत बड़ी मिथक है, ये गन्ना हाइट नहीं लेता है, लेकिन आप लोग देख भी रहे हैं लगभग 14 से 15 फीट का गन्ना सामने लगा है। इसमें सबसे बड़ी बात ये गन्ने की मोटाई, आप लोग देख सकते हैं गन्ने कितना मोटा गन्ना है। जब गन्ने की मोटाई रहेगी, गन्नों की संख्या जितनी है, सारे गन्ने का वेट लगभग बराबर जाएगा, तो गन्ने का वेट भी अच्छा मिलेगा हमको। हमें लग रहा है कि 400 कुंटल के आसपास का उत्पादन हम बड़े आराम से हमको मिल जाएगा। और किसान भाइयों से मैं कहना चाहूँगा कि एक ही क्रॉप पे मत खेती करिए, उसके साथ में दूसरी क्रॉप जैसी आपकी लैंड है आपके अकॉर्डिंग उसमें कुछ ना कुछ साथ में जरूर करिए। जब यहाँ पर 1 एकड़ में 1250 पौधे केले के जी, तो इनकी दूरी में क्या कोई बदलाव किया गन्ना लगाने के लिए? हाँ, बदलाव किया। जैसे 6x6 का रैंडम रहता है, हम 6-5 पे कर दिया है। हम रेटून ना लेके प्लांट पे रखते हैं। कारण ये कि इसमें फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज होता है केले में। तो लगातार एक क्रॉप लेने के बाद में उसमें हमने इंटरक्रॉप कर दी। इंटरक्रॉप में हमने गेहूँ के, इस केले के बाद में गेहूँ ले लिया या कोई दूसरी फसल ले ली, उड़द ले लिया। थोड़ा 6 महीने के लिए उसको ब्रेक मिला खेत को, दोबारा फिर हमको हुआ तो हमने फिर प्लांटेशन कर दिया। तो इसमें लागत भी कम रहती है प्लांटेशन में। 6x5 की दूरी पे आपने लगाया केला जी। और गन्ना जो है वो कितनी दूरी? गन्ना 15 फीट की दूरी पे है। 15 फीट की दूरी। जी, हर तीसरा कोण गन्ने का 15 फीट है। 2 कोण 4 फीट पे है, तीसरा कोण 15 फीट पे है। इसके साथ गेंदा भी लगा हुआ है यहाँ पर। जी, गेंदा भी लगा हुआ कई है जगह। जी, गेंदा की भी साथ में करते हैं खेती। गेंदा बहुत ज़्यादा पैसा ना देके लेकिन कुछ ना कुछ देता रहता। जब तक अगर 4 महीने रहा गेंदे की फसल पौधा हमारा, तो इससे निमेटोड नामक बीमारी जो है वो भी कंट्रोल रहती है। तो ये एक सबसे सस्ती फसल है, केवल प्लांटेशन का ही पौधा लगता है इसमें गेंदे का। उसके बाद में जो भी फूल निकलते हैं इसमें ना कोई इंसेक्टिसाइड ना पेस्टिसाइड, कुछ स्प्रे नहीं होता अलग से। इसका पूरा गणित बताइए, क्या चीज़ कितना दे जाएगी? गन्ना, केला? ये गन्ना मान के चलिए लगभग 400 कुंटल के आसपास एकड़ का जाएगा। केला का उत्पादन लगभग 1,60,000 का तो गन्ना ही हो गया अगर मिल को भी गया। जी, मिल को भी गया। केला कितने का बेचा आपकी? केला एवरेज हाईएस्ट रेट हमारा 16 रुपये था, सबसे नीचे का रेट 2 रुपया था। एवरेज रेट लगभग 8 रुपये के आसपास पकड़े हैं हम इस बार भी। कितना बेचा यहाँ से? 300 कुंटल केला भी एवरेज रेट में 8 रुपये का रेट पकड़ते हैं। 7 रुपये का भी रेट पकड़ते हैं, तब भी 2,10,000 रुपये। और उधर 1,60,000 रुपये का गन्ना, तो लगभग 3,70,000। अब बाकी आप आलू, मक्का और गेंदा से मिला के 35 से 40,000 रुपये मान लीजिए, तो वही मोटा मोटा 4 लाख रुपये के आसपास निकल जाता। जब से सबसे मिनिमम रेट जोड़े गए हैं, अगर यही रोड कभी रेट उछाल मार गए तब तो खैर 2-2.5 लाख रुपये और प्लस हो जाएंगे। और मॉडल भी आपके साथ चल के दिखा दें दर्शकों को। इस खेत में भी केला लगा था हमारा। केला कटने के बाद में हमने इसमें गन्ना बोआ, गन्ना बोने के बाद में आलू लगा दिया है। आलू लगभग जनवरी लास्ट वीक या फरवरी फर्स्ट सप्ताह में कटने के बाद में इसमें हम खीरा भी लगाएंगे। खीरा लगभग 65 से 70 दिन में खीरे की तोड़ाई, 2 तोड़ाई होने के बाद में
हट जाएगा तब तक गन्ने की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। हम ये लोग वाला तो जो है, जो जी प्लॉट आप दिखा रहे हैं आलू और गन्ने वाला, ये वाला मॉडल आप क्या मानते हैं कितना देने वाला है? ये वाला मॉडल 650-700 कुंटल आराम से जाएगा। 16-202 वैरायटी है। तो यानी 2,80,000 का करीब गन्ना हो गया। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। और फिर आलू? आलू कम से कम 200 कुंटल तो एकड़ का निकलना ही चाहिए, जिस हिसाब से फसल दिख रही है। और 5 रुपये भी रेट पकड़ते हैं तो 1 लाख रुपए का आसपास आलू होने की भी उम्मीद है। उसके बाद कुछ नहीं तो 40-50 हज़ार रुपये की मक्का, 20-30 हज़ार रुपये का खीरा, तो छोटे छोटे अपने पेमेंट इकट्ठा करके लाख रुपये भी पहुंच जाएगा हमारा इंटरक्रॉप ये का। भी लगभग 4.5-5 लाख का खेत है एकड़। हाँ बिल्कुल है। ये मुख्य जो है आप क्या केला हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा है? जी केला ज़्यादा है। केला लगभग 10 एकड़ अपने ज़मीन, मेरे पास खुद की ज़मीन है, और 6-7 एकड़ अपना लिए हैं किराए पे। लगभग 12 से 13 एकड़ केला रहता है। उसके साथ में 3-4 एकड़ में वो रहता है इंटरक्रॉप में गन्ना। ये आलू के साथ गन्ना कितना लगाया है? आलू के साथ गन्ना 2 एकड़ है। और ये गन्ना केला वाला जो ये 3 एकड़ है। और आपको इधर भी दिखाएंगे, इसमें हमने इससे पहले पालक और धनिया ले रखी है। प्लांटेशन किया था जुलाई में, उसी समय बुआई कर दी थी अगस्त में। वो अपना एक बार कटिंग होने के बाद में तो इतना पैसा जरूर निकल गया जो अपना कास्ट इसकी पौधे की है। ये सरसों भी कुछ अलग दिख रही है। हाँ ये सरसों है, छुटकी नाम से आती है, पीली सरसों है। फलियाँ भी अच्छी हैं। आइडिया एकड़ का 8-8 कुंटल तक निकलने का इसका भी अनुमान है। तो देखिए ये हमारे पीछे जो मॉडल है, यहाँ पर लहसुन लगा है और लहसुन के बीच में गन्ने को लगाया गया है। तो धर्मपाल जी, ये जो मॉडल है कितने क्षेत्रफल का? ये लगभग आधा एकड़ का है। लहसुन कब लगाया, गन्ना कब लगाया? इसमें गन्ना लगा है अक्टूबर के लास्ट वीक में, और फर्स्ट वीक में, नवंबर के फर्स्ट वीक में हमने इसमें लहसुन की बुआई की है। इसमें पालक भी थी, पालक बिक चुकी है, और अब ये लहसुन बचा है। अधिकतर जगह गन्ना जो है वो सहफसली है, लेकिन जी, कुछ प्लॉट ऐसे हैं जहाँ गन्ना मुख्य गन्ना फसल भी मुख्य है। जी, क्योंकि गन्ना एक केस क्रॉप है। इसमें डेढ़ से और अगर गिर भी गया और जल भी गया तब भी इसमें पैसा कुछ ना कुछ मिलेगा। जब से इस मॉडल को अपनाया क्या बदलाव देखा आपने? अपनी आमदनी की बात की जाए या ओवरऑल वैसे बदलाव क्या देखा? अन्य दो दूसरे किसान हैं, उनसे अपेक्षित तो कुछ ना कुछ मुनाफा हम लोगों में ज़्यादा रहता है, क्योंकि कई फसल लेते हैं कि इसकी सॉइल हेल्थ भी कंप्लीट रहती है सॉइल की अपनी। इस मॉडल को खेती करते हुए हमको करीब जिले में गेहूं में और गन्ने में और केले में लगभग 5 बार जिले का प्रथम इनाम हुआ है हमारा। राजभवन में प्रदर्शनी लगती लखनऊ में, वहाँ पे लगभग 4 बार फर्स्ट प्राइज़, 2 बार सेकंड प्राइज़ और 1 बार तृतीय प्राइज़ भी जीत चुके हैं। गन्ने अनुसंधान केंद्र शाहजहाँपुर में मिठास मेले में हम लगातार 4 सालों से गन्ने के हाइट को लेके COL के 14-201 गन्ने की वैरायटी में 4 बार हमको द्वितीय पुरस्कार भी मिल चुका है। और इसके साथ हम मुख्यमंत्री से हम सेकंड 2019 में गन्ना उत्पादन में सेकंड प्राइज रहा था। तो धर्मपाल जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप। जो लोग आपको सुन रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, वो इस खेत में आके इन मॉडल्स को देखना चाहें, कैसे आ सकते हैं? अपना पता बताएं। ग्राम लखनपुरवा, पोस्ट रमिया बहन, ब्लॉक रमिया बहन, जिला लखीमपुर खीरी। मेरा मोबाइल नंबर 7985637490। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मपाल आपका। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर इंटरक्रॉपिंग के अलग अलग मॉडल्स को अपनाया गया है। तो कुछ ऐसे ही मॉडल यहाँ पर आप देख सकते हैं। मौसम के हिसाब से इस तरह के मॉडल यहाँ बदलते रहते हैं। आइए आप भी देखिए कैसे खेती में इन मॉडल्स को अपनाया गया है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।